हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर की बिजनेस लॉ की लास्ट ईयर में 2020 का क्वेश्चन पेपर और साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है, आपका फर्स्ट जो टॉपिक होता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कंपलसरी में आता है। शॉर्ट आंसर्स होते हैं, इसमें कोई भी आपको जो है ना चॉइस नहीं होती। तो ये आपका पहला है प्रॉमिसरी नोट के बारे में, पार्टनरशिप और को ऑनरशिप के डिफरेंसेस के बारे में, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म जो है ना उससे आपको क्या समझते हैं आप, डिजिटल सिग्नेचर्स जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आप अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है ना उससे क्या समझते हैं। ये आपके शॉर्ट आंसर्स हो जाते हैं। फिर आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर टाइम दे रही हूँ, आप क्वेश्चन बिल्कुल आराम से पढ़ सकती हैं। फिर ये आपका थर्ड क्वेश्चन आ गया, फोर्थ आ गया, फिफ्थ आ गया, ये आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है जिसमें कि लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में, एलएलपी के बारे में आपको बताना है। फिर आपका ये लीगल प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद मतलब आईटी एक्ट 2020 के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है ना उसके बारे में आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन जो है ना वो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि जिसको हम आरटीआई कहते हैं। आरटीआई जो है ना ये 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इसको आरटीआई एक्ट जो है ना 2005 के नाम से जाना जाता है। ये आपके थे क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर के पेपर में आए हुए थे। अब हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपके इस बार आने के चांसेस कौन कौन से क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट प्लस आप ये कह सकते हैं कि श्योर क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में से ही आपका पेपर जो है ना वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, श्योर क्वेश्चंस जो है ना वो आपके कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके आगे का टॉपिक कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है ना वो आपका आता है कि जो आपका चेक से रिलेटेड है, टर्म क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या है और इसके वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग जो है ना वो क्या होते हैं। फिर आपका होल्डर इन इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग सिप एंड फॉर पेमेंट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ आपका बन जाता है कि आपको इंडोर्समेंट के बारे में बताना है और उसके डिफरेंट टाइप्स बताने हैं, विद एग्जांपल्स आपको ये सॉल्व करके बताना है। ठीक है, उसके बाद बेटे आपका फोर्थ क्वेश्चन बनता है कि आपको डेफिनेशन बतानी है, इंडोर्समेंट क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स। अच्छा, ये तो हो गया। फोर्थ क्वेश्चन आपका, फिफ्थ क्वेश्चन आपका बनता है कि पार्टिसिपेशन, मोर पार्टिसिपेशन इन द प्रॉफिट of trade is not the conclusive test of its existence of the partnership। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करके बताना है। फिर वो एक क्या, एक माइनर जो है ना हम उसको पार्टनरशिप में एडमिट करने दे सकते हैं, यदि हाँ तो उसके पास कौन से राइट्स होंगे, उसकी कौन सी लाइबिलिटीज होगी, ये सब आपको पूरा बताना है जो आप इस चैप्टर में पढ़ते हैं। फिर आपका पार्टनरशिप में ये होता है कि पार्टनरशिप में रिटायरमेंट क्या होती है और क्या किसी पार्टनर को हम एग्जाम यानी कि उससे बाहर भी निकाल सकते हैं फर्म से, और उसके लिए उसकी मतलब क्या राइट्स और क्या होते हैं एक पार्टनर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एट्थ क्वेश्चन जो है ना वो आपका क्या कहता है कि वेरियस मेथड्स आपको डिसोल्यूशन से बताना होते हैं एक फॉर्म को जब हम डिसॉल्व करते हैं। ठीक है ना, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी के बारे में बताना। लास्ट टाइम एलएलबी आया हुआ था, इस टाइम एलएलपी के बारे में आया हुआ है, मतलब आने के चांसेस है। डिस्कस द लीगल प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट, क्या होता है रिगार्डिंग टू द नेम ऑफ एलएलपी। ठीक है ना, यदि आप इसका नाम चेंज करना चाहते हो इसमें क्या क्या आपका मतलब रहता है प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल सिग्नेचर। सर्टिफिकेट्स भी देखते हैं आप, ऑनलाइन भी कुछ मंगाते हैं तो आपको डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए बोला जाता है, तो वो क्या होते हैं और उसका क्या प्रोविजन रहता है डिजिटल सिग्नेचर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज
सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या होती है, उसके लीगल प्रोविजंस बताइए आईटी एक्ट के अंडर। ठीक है, फिर आरटीआई एक्ट का क्वेश्चन दोबारा से ये रिपीट हो सकता है। एक्सप्लेन द ड्यूटीज, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया। कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना, उसकी आपको ड्यूटीज और पावर्स के बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन यदि आप कर लेंगे तो होपफुली कि आपका जो है ना पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर करेंगे। ऑल द बेस्ट टू यू। और यदि आपको किसी से भी रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंजॉय योर एग्जाम, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ स्ट्रेस, इट इज़ द पार्ट ऑफ योर एंजॉयमेंट। ठीक है, हैव अ गुड लक।